हाय गाइस, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मिस्टर ली फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए तुमने यहाँ हमें बुलाया है ना। मगर मिस्टर ली कहता है कि पता नहीं। जिन यूही अपने बेटे के स्कूल आई होती है। तभी वहाँ पे वो उस बूढ़े आदमी से मिलती है जो कि प्रोफेसर होता है, और गलती से वो कोई सीक्रेट बता देता है। वो सीक्रेट सुनकर मैं गुस्सा होकर चली जाती है। मेन क्लाइंट अंकल से इवेंट के बारे में बात कर रही होती है, तो अंकल मिस्टर छान को भी इवेंट में जाने के लिए कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग जिनयूही के मोबाइल से कोई कोड नंबर ढूंढ रही होती है। उसे पता चल जाता है कि इस औरत की वजह से मॉम परेशान है। वो सुहेसन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। सुहेसन उसे किसी जगह पर ले आती है और कहती है कि मेरे फादर को क्यों मार। तो वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने मेरे साथ रेप किया था, तो मैं उन्हें जिंदा क्यों छोड़ूं। ये सुनकर मैग बहुत रोने लगती है। सुहेसन मैग को वही छोड़कर चली जाती है। सुहेसन जिनयूही को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे ऑफिस के पास आई थी। जिनयूही घबरा जाती है और पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तो सुहेसन कहती है कि मैंने आज तो उसे जिंदा छोड़ दिया, मगर अगली बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और कॉल कट कर देती है। जिनयूही मैग को कॉल करती है, मगर कॉल अनरीचेबल आता है। वो सारा घर देखती है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि सुहेसन मिस्टर प्रेसिडेंट की नाजायज बेटी होती है। अब हम देखते हैं कि जिनयूही को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन में मैग मिल जाती है। अब मैग को सब पता चल चुका था। वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है। मैग को चोट लग गई थी, तो जिनयूही उसे हॉस्पिटल लाती है। जिनयूही को वो इवेंट अटेंड करने के लिए कॉल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर ली वीडियो गेम खेल रहा होता है। एकदम उसे याद आता है कि उसे इवेंट के लिए जाना है। अब हम देखते हैं कि इवेंट में सारी लड़कियां और लड़के आए होते हैं। सब लोगों ने मास्क पहने हुए होते हैं। वहाँ मिस्टर ली और सुहेसन भी आते हैं। वहाँ पे डांस, गेम सब कुछ होता है ताकि उन्हें एक दूसरे के क्वालिटीज़ के बारे में पता चल सके। वहाँ मिस्टर ली और मिस्टर चान भी एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर ली जिनयूही से मिलते हैं और वो एक दूसरे की हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद सबको एक जगह बुलाया जाता है और एमसी कहती है कि क्या आपको पार्टनर मिला। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हमें पार्टनर मिला। फिर सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मगर उस इवेंट में झगड़ा हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं। मेन क्लाइंट जिनयूही को टी के लिए इनवाइट करती है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर ली भी चला जाता है। फिर एमसी सभी वर्कर्स को डांट रही होती है और पूछ रही होती है कि तुम लोग ठीक से चेक नहीं कर सकते क्या। तो वर्कर्स बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि कोई मैरिड लड़की भी यहाँ आई है डाइवोर्स से पहले। तभी वहाँ मेन क्लाइंट आती है और उन वर्कर्स को आपके हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहती है। सुहेसन का दिमाग अब खराब हो चुका था। वो सोचती है कि जिनयूही को इस इवेंट में किसने इनवाइट किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनयूही फ्रेंड को सब बता देती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि हम सुहेसन से कल मिलेंगे, फिर तुम करो जो तुम्हें करना है। मिस्टर ली अपने फ्रेंड्स के साथ बार में आया होता है। उसके फ्रेंड्स उसे पूछते हैं तुमने किसे चूज़ किया। तो मिस्टर ली बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। मिस्टर चान जिनयूही के बारे में सोच रहा होता है। अब हम देखते हैं मिस्टर ली का बेटा उसकी मॉम की फ़ोटो देख रहा होता है। उसे पास्ट याद आ रहा होता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिस्टर ली उसके वाइफ से डाइवोर्स चाहता है। वो कहता है कि मैंने जो कुछ कर सकता था मैंने सब किया, मगर तुम नहीं बदली। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो एक बार, मगर मिस्टर ली नहीं मानता।
मेन क्लाइंट जुन यूही को मिलने बुलाती है और पूछती है कि कल तुम वहाँ पार्टी में एंजॉय करने तो नहीं गई थी, तुम वहाँ क्या करने गई थी। तो जुन यूही अपने हस्बैंड की सारी स्टोरी बता देती है और बता देती है कि कैसे सुहेसन ने उसके हस्बैंड को चीट किया, फंसाया। उस पर मेन क्लाइंट उसे डांटती है और कहती है कि देखो, तुम्हारा हस्बैंड भी कोई दूध से धुला हुआ इंसान नहीं था, अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो स्ट्रांग बनो। वही जिन्यूई को सुहेसन मिल जाती है और कहती है चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया तो मेरी ही साइड रहेगी। अब मेन क्लाइंट मिस्टर ली से मिलने जाती है और कल रात के लिए सॉरी कहती है। वो इन लड़कियों के नाम बताती है जिन लड़कियों ने पार्टी में मिस्टर ली को चूज किया है, मगर मिस्टर ली कहता है कि मुझे तो जिन यूही ने काफ़ी इम्प्रेस किया। मेन क्लाइंट उसकी डेट फिक्स करवा देती है। फिर हम देखते हैं कि जिन यूही मिस्टर चान को मिलने आती है। मिस्टर चान जिन यूही को उसके लाइफ के बारे में पूछ रहा होता है, मगर जिन यूही कहती है कि उसे मिस्टर चान की काफ़ी चिंता हो रही थी। वो मिस्टर चान से कहती है कि कल पार्टी में सुहेसन तुम्हें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी, मगर प्लीज़ उससे मत मिलने जाना, वही मेरे हस्बैंड के डेथ की वजह है। अगले दिन में मेन क्लाइंट मिस्टर चान से कहती है कि मिस्टर ली ने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, वो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो मिस्टर चान ठीक है बोलते हैं। अब जिन यूही को क्लाइंट का कॉल आया होता है। क्लाइंट बोलती है तुम्हें किसी ने पसंद किया है, हम तुम्हारी डेट अरेंज कर देते हैं। जिन यूही कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर क्लाइंट कहती है कि तुम इस चांस को मिस मत करो, एटलीस्ट एक बार मिलकर तो देखो। तो जिन यूही मान जाती है। जिन यूही डेट के लिए आते हैं, मगर क्लाइंट ने ऑलरेडी झोल किया होता है। वो जिन यूही को किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर भेजती है और सुहेसन को मिलने मिस्टर ली के साथ जिन यूही बनाकर भेजती है। मेन क्लाइंट चाहती होती है कि वो सब नाइट स्पेंड करे ताकि उनका बॉन्ड अच्छा हो सके, मगर जिन यूही अनकंफर्टेबल होती है। वो इंसान जिन यूही के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि मैंने रूम बुक किया है, ये मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। जिन यूही खुद को बचाने के लिए डोर बंद करती है और मिस्टर चान को कॉल कर देती है। क्लाइंट देखती है कि मिस्टर चान कहीं पर भाग कर जा रहा है। मिस्टर चान जब आता है तो जिन यूही रो रही होती है और अपने लाइफ की कंप्लेंट्स बता रही होती है। मिस्टर चान उसका मूड ठीक करने के लिए डिनर पर उसे ले जाता है और अपने माँ के बारे में बता रहा होता है, जो कि उसके फादर का मार खा कर बीमार पड़ गई थी और फिर मर गई थी। जिन यूही कहती है कि तुम चुप कैसे रह सकते हो। तो मिस्टर चान बोलता है कि हर चीज़ पर रिवेंज नहीं लिया जाता, स्ट्रांग और हैप्पी रहना चाहिए। फिर उन्हें मिस्टर ली के साथ सुहेसन दिखाई देती है। वो मिस्टर ली के लिए परेशान हो जाते हैं, मगर वो अचानक गायब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली और सुहेसन ने एक साथ नाइट स्पेंड की होती है। अगले दिन सुबह जिन यूही को क्लाइंट का कॉल आता है। वो पूछती है कि आपकी डेट कैसी थी। जिन यूही कहती है कि ऐसे कमीने बास्टर्ड के साथ आप डेट फिक्स कैसे करवा सकते हो। क्लाइंट सॉरी बोलकर कॉल रखती है। देन मेन क्लाइंट मिस्टर ली को कॉल कर डेट के बारे में पूछती है। मिस्टर ली अच्छी थी कहता है और कंटिन्यू करने के लिए कहता है। अब जिन यूही स्कूल आई होती है। वो देखती है कि उसका प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल रहा होता। वो प्रोफेसर उसे प्रोजेक्ट से निकाल देता है और जिन यूही को मिस्टर ली के बेटे के लिए एज अ ट्यूटर भेज देता है, क्योंकि उसकी कोरियन काफ़ी ख़राब होती है। यहाँ पे अब जिन यूही और मिस्टर ली की मुलाकात फिर एक बार हो जाती है और यहाँ पे हमारे स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है।